जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला। प्रेमचंद का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है, तो वह है निर्मला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी हिंदी का पहला रिपोर्टाज, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी का पहला उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी की पहली आत्मकथा। बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी, तो हिंदी की पहली आत्मकथा। और हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी। हिंदी नवजीवन और हरिजन सेवक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं। हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 भाग। हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं, तो 4 भाग। पहला भाग क्या बोलूं क्या याद करूं है, दूसरा भाग मीट का निर्माण फिर है, तीसरा भाग बसेरे से दूर है और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पूर्ण सिंह। इनमें से कौन सा लेखक समालोचक यानी आलोचक नहीं है, तो वह है सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है। हमारा ऑप्शन है हंस जवाहिर, रामचरितमानस, पद्मावत या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवितावली। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है, तो वह है कवितावली। कवितावली ब्रजभाषा की रचना है और कवितावली के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। बात करें हंस जवाहिर की, तो हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला क्वेश्चन, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है, तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, निबंध। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है, धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय व खाए बौराय जग या पाए बौराय, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कबीरदास, बिहारी लाल, केशवदास या फिर गोस्वामी तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी लाल। दी गई पंक्ति किसकी है, तो बिहारी लाल की। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है, तो आपको याद रखना है विद्यापति। अगला क्वेश्चन, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। हमारा ऑप्शन है ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किस विद्वान का है या किस कवि का है, तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। हमारा ऑप्शन है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कीर्ति पताका। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, तो वह है कीर्ति पताका। अगला क्वेश्चन, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1700 से 1900 विक्रम संवत। रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय क्या माना है? तो 1700 से 1900 विक्रमी संवत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चरण कमल बंदो हरिदाई पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम है रीतिकाव्य की भूमिका, रीतिकाव्य की पृष्ठभूमि, रीतिकाव्य की प्रस्तावना या फिर हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं बल्कि उसका नाम हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2 है। अगला क्वेश्चन इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं? स्वयंभू, धनपाल, राम सिंह या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वयंभू। इनमें से अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि कौन है? तो स्वयंभू। अगला क्वेश्चन सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सखा भाव। सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सखा भाव की। अगला क्वेश्चन अपभ्रंश के युग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, मेवाती भाषा या फिर बागरू भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन बी डिंगल भाषा। अपभ्रंश के युग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहा जाता है? तो डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन पंडित सल संत बखाड़ई देह बुद्धि वसंत न जाड़ई इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? सरहपा, कढ़ापा, सबरपा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सरहपा की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी रचना है? तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानंद। पंचगंगा घाट पर कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो रामानंद के। अगला क्वेश्चन चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का या फिर रासो साहित्य का। राइट आंसर है ऑप्शन डी रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन है रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है नानक, दादू दयाल, मलुकदास या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है दादू दयाल। अगला क्वेश्चन किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, खुमार रासो या फिर परमाल रासो। राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख और सुखी के द्वारा किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो का। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बात करें विशल देव रासो की तो विशल देव रासो नरपत नार की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है और परमार रासो जगनिक की रचना है। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी डिंगल पिंगल। आदिकाल की भाषा इनमें से कौन सी है? तो वह है डिंगल पिंगल। अगला क्वेश्चन अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है?
हमारा ऑप्शन है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या फिर परिनिष्ठित प्राकृत। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य किसका है? तो ग्रामीण अपभ्रंश का। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या फिर मुक्तक काव्य? राइट आंसर है ऑप्शन बी खंड काव्य। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक कैसा काव्य है? तो खंड काव्य। अगला क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की या फिर तुलसीदास की? राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति की। दी गई पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर रेणु? राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद को। कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मोतीराम या फिर भिखारीदास? राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। दिया गया कथन किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के। अगला क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर देवसेन? राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्यापति की। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? हमारा ऑप्शन है शिव, कृष्ण, राम या फिर विष्णु? राइट आंसर है ऑप्शन सी राम का। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो राम का। अगला क्वेश्चन, एक नार पिया को भानी तनमा को सगरा जो पानी यह पंक्ति किस भाषा की है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अपभ्रंश भाषा या फिर कन्नौजी भाषा? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। दी गई पंक्ति किस भाषा की है? तो ब्रजभाषा की। और यह पंक्ति अमीर खुसरो की पंक्ति है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है गुलाब राय, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या फिर नरेंद्र कोहली? राइट आंसर है ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो हरिशंकर परसाई का। अगला क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना? राइट आंसर है ऑप्शन बी तलवंडी में। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है नैमिषराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था? हमारा ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन? राइट आंसर है ऑप्शन सी शेख तकी के कहने पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर। और शेख तकी सिकंदर लोदी का गुरु था, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? हमारा ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि? राइट आंसर है ऑप्शन डी संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवियों के नाम से। अगला क्वेश्चन, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? हमारा ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5? राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। बीजक के कुल कितने भाग हैं? तो 3 भाग, साखी, शबद और रामायणी। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। चाक किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है। हमारा ऑप्शन है ब्रज मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली या फिर 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। क्या हो जाएगा? राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? हमारा ऑप्शन है उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल,
अरुण कमल या फिर राजेश जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो मंगलेश डबराल का। अगला क्वेश्चन, इनमें से तुलसीदास की रचना नहीं है। हमारा ऑप्शन है कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या फिर रामचंद्रिका। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामचंद्रिका। इनमें से गोस्वामी तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तो वह है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो हरिदास। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, दुष्यंत कुमार या फिर डॉक्टर देवराज। राइट आंसर है ऑप्शन ए भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति के चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों बाह्य आडंबरों का विरोध या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति कैसी है? तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, कबीर संत कवि हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है या फिर संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, क्योंकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं बल्कि रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुंदरदास। इनमें से कौन सा कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है खालसा सिंह, करतार सिंह, लहना सिंह या फिर परमिंदर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी लहना सिंह। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो लहना सिंह। और उसने कहा था एक कहानी है जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? हमारा ऑप्शन है अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आखिरी कलाम में। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित किस काव्य में हुआ है? तो आखिरी कलाम में। अगला क्वेश्चन है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कैसी थी? तो अवधी। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी को, कुतुबन को, तुलसीदास को या फिर अमीर खुसरो को। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास को। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। और गोदान उपन्यास 1936 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। दी गई पंक्तियां किस कवि की हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, रामानंद, दादू दयाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीरदास को। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। अगला क्वेश्चन है, हरिदासी संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है? हमारा ऑप्शन है अष्टचाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन सी सखी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो सखी संप्रदाय। अगला क्वेश्चन, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सोपग धोएं, किस कवि की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो आपको याद रखना है नरोत्तम दास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशवदास, भिखारी दास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी चिंतामणि त्रिपाठी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या फिर संजीव। राइट आंसर है ऑप्शन डी संजीव। सर्कस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो संजीव। अगला क्वेश्चन, बोधी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? हमारा ऑप्शन है बिहारी, बोधा, मतिराम या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी मतिराम। बोधी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि इनमें से कौन थे? तो मतिराम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? हमारा ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से। और तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोस्वामी तुलसीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन ए शांत रस को। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो शांत रस को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर माता प्रसाद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह किसका कथन है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे? हमारा ऑप्शन है जायसी, कासिम शाह, मंजन या फिर नूर मोहम्मद। राइट आंसर है ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। इंद्रावती किसकी रचना है? तो नूर मोहम्मद की। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर श्याम सुंदर दास को। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद को। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन है, भक्त काल में एक ऐसा कवि हुआ जिसने अपने भाव व्यक्त करने के लिए उर्दू, फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्दों का उपयोग किया, वह कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरदास। क्या हो जाएगा? कबीरदास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली या फिर स्कंदगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंदूर की होली। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है
निर्गुण संत काव्य धारा, प्रेमाश्रय काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति काव्य धारा। स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्य धारा के। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर गिरियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर गिरियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन ने। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, जिसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र बंधु ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।